बहुत से आर्टिस्ट अपने वर्क को हाइपर रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि शेडिंग कैसे करें। कई बार कोई पार्ट डार्क बन जाता है, कई बार कोई पार्ट लाइट बन जाता है। जब हम ओवरऑल आर्ट वर्क को देखते हैं तो वह गंदा दिखता है। समझ ही नहीं आता कि कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आदर्श। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि मोस्टली हर एक आर्टिस्ट अपने लाइफ में स्ट्रगल करता ही है उस चीज़ को लेकर। जो कि हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि वह भी हाइपर रियलिस्टिक वर्क बनाए, बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाए, बड़े बड़े आर्ट वर्क्स बनाए, कमीशन आर्ट वर्क्स करे। लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे चीज़ों को करें, कैसे परफॉर्म करें। सारी चीज़ों में उन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, और ख़ास करके प्रैक्टिस को लेकर, क्योंकि कई बार आर्ट वर्क बहुत अच्छा बन जाता है जो कि एक कोइंसिडेंस रहता है। लेकिन जब हम दोबारा कोई चीज़ करने जाते हैं तो हमें एक्चुअल में समझ ही में नहीं आता है कि हमने कैसे किया पिछली बार, या हम कैसे बनाए अब। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे। देखिए, जब हम कोई आर्ट वर्क बनाते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ड्राइंग, आपका आर्ट वर्क का बेस, उसका स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी लाइन्स जितनी ज़्यादा सही बनी होगी, उसकी लाइन क्वालिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतना ही आपका आर्ट वर्क का बेस, स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और उतना ही आपका आर्ट वर्क सुंदर बनेगा इन द एंड। और सेकंड चीज़, आपको लाइट और वैल्यूज़ की काफ़ी ज़्यादा अच्छी समझ होनी चाहिए, क्योंकि हर एक हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क में ना कलर्स की इम्पोर्टेंस है, ना पेंसिल और चारकोल की इम्पोर्टेंस है, ना किसी अदर टूल की। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ काम करती है, जो कि है वैल्यूज़। वैल्यूज़ का बेसिक मतलब होता है लाइटनेस या डार्कनेस। कोई भी चीज़ जो आपको दिख रही है, जो लाइट है या डार्क है, कैसी भी है, वह वैल्यू है। आप अगर मेरे बालों को देखें तो यह कम्प्लीटली ब्लैक नहीं है, यह है ब्लैक, लेकिन इसमें लाइट पड़ रही है। लाइट की वजह से कुछ पोर्शन इसका वाइट है, कुछ उसका ब्लैक है। तो इसी चीज़ को हम वैल्यूज़ बोलते हैं। और वैल्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको लाइट को समझना ज़रूरी है, क्योंकि लाइट जब अलग अलग डायरेक्शन से पड़ती है तो उससे सब्जेक्ट के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ते हैं। अभी जैसे कि मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो अभी मेरे तरफ से साइड लाइट पड़ रही है, जो सनलाइट है वह साइड से आ रही है। तो मेरे चेहरे का एक पार्ट कम्प्लीटली ब्लैक है, एक पार्ट कम्प्लीटली लाइट है। तो इसी चीज़ को हम समझते हैं डीपली कि किस किस टाइप की लाइट रहती है और हमें कैसे लाइट को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को रियलिस्टिक बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सबसे पहले यह जानो कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, क्योंकि जब आपको लाइट के सोर्स का पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ हैं उसको दे पाएंगे। अभी सबसे पहले हम समझ रहे हैं फ्रंट लाइट के बारे में। जो फ्रंट लाइट है वह एकदम सामने से हमारे सब्जेक्ट पर पड़ती है, जिससे उसकी सारी जो परछाई हैं, जो उसके ऊपर शेप्स बनती हैं, वह सारी ख़त्म हो जाती हैं और हमें एक फ्लैटनेस दिखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जहाँ पे इस साइड से कैमरा लगा है, इस साइड से इस पर लाइट पड़ रही है, तो हमको जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स तो दिख रहे हैं, लेकिन उसकी जो राउंडनेस है वह उतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। और इस टाइप की लाइटनेस को आपको शुरू में अवॉइड करना है, क्योंकि इस टाइप की लाइटनेस को जब हम लाइट को अच्छे से समझ जाते हैं तो उसके बाद हम यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ मेनली फीमेल पोर्ट्रेट्स में किया जाता है, जो छोटे बच्चों की ड्राइंग या पोर्ट्रेट होते हैं उनमें किया जाता है। तो स्टार्टिंग में आपको इस लाइट को अभी नहीं करना है इसका यूज़। अब आगे समझते हैं हम दूसरी टाइप की लाइट के बारे में। इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं बैक लाइट, जिसमें लाइट सब्जेक्ट के एकदम पीछे से पड़ती है। और इसमें सब्जेक्ट का जो फ्रंट फेस होता है, जो हमारी साइड होता है, वह कम्प्लीटली डार्क रहता है। जहाँ तहाँ पर छोटी छोटी लाइटनेस दिखे, लेकिन अगर हम एक कंप्लीट ब्लैक लाइट, जो बैक लाइट का यूज़ करें, तो वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कम्प्लीटली ब्लैक दिखता है। और उसकी एजेस पर, किनारों पर हल्की फुल्की लाइटनेस की शाइनिंग दिखती है, और साथ में एक शार्प जो शेडो है वह हमारे आगे की तरफ बनती है। तो इस टाइप की लाइट से भी आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करनी है। इस टाइप की लाइट को हम बोलते हैं रिम लाइट, या इसको साइड लाइट भी बोला जाता है। जब एयर लाइट या तो हम लेफ़्ट की तरफ से, जैसे कि ये है तो ये लेफ़्ट की तरफ से आ रही है, इसको हम राइट की तरफ से भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस लाइट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक साइड का पूरा पोर्शन ब्लैक रहता है, और एक साइड का पोर्शन पूरा वाइट रहता है। और जो बीच में एक लाइन बनती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर लाइन, जो लाइट फैमिली और शेडो फैमिली को डिवाइड करती है। शेडो फैमिलीज़ के बारे में हम आगे वाले वीडियो में समझेंगे कि शेडोज़ किस किस टाइप की होती हैं और कैसे उसका यूज़ करना पड़ता है।
अभी लाइटनेस में आप देख सकते हैं कि इसमें एक साइड का एरिया कम्प्लीटली वाइट है। जब आप कोई सीनरी में किसी पेंटिंग में ऐसे सब्जेक्ट बनाते हो जो कुछ इस तरह से अरेंज रहते हैं कि उसमें साइड से लाइट पड़ रही है, तो उस टाइप की पेंटिंग्स में हम इस टाइप की लाइट का यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में इस लाइट को भी आपको प्रैक्टिस नहीं करना है। इन साइड के सब्जेक्ट को थोड़ा ध्यान ना देना, क्योंकि अभी मैं टेबल पर रख के सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप देखिए, ये मैंने लाइट सेट कर रखी है। तो ये हमारे टॉप लेफ्ट से लाइट पड़ रही है, इसको हम बोलते हैं क्रीस्ट लाइट या फॉर्म लाइट। फॉर्म का मतलब होता है जो उसके शेप्स बनते हैं। अब हम इसको थोड़ा चेंज करके भी दिखाते हैं। अब हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो इससे ओवरऑल जो डार्कनेस है, जो लाइटनेस है, जो उसकी परछाई है और राउंडनेस अपने आप फील हो रही है। और इस जगह पे एक ट्रांजिशन फील हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है जैसा कि साइड लाइट में आपने देखा था तो कि एक लाइन के बाद जस्ट एकदम ब्लैक। यहाँ पे आपको थोड़ा ट्रांजिशन दिखेगा कि पहले लाइट, फिर उससे थोड़ा डार्क, फिर उससे थोड़ा डार्क, इस तरह से धीरे धीरे डार्कनेस की तरफ। और यहाँ पे जो हाईलाइटिंग पॉइंट, तो यह सारी चीज़ें हम क्रिस्ट लाइटिंग या जिसको हम फॉर्म लाइट बोलते हैं उसी में पाते हैं। अभी मैंने लाइट की पोजीशन को थोड़ा और चेंज किया है, तो इससे जो शेप्स हैं, जो लाइटनेस है, जो ट्रांजिशंस हैं, वह और ज़्यादा अच्छे से बनते हैं। और इससे आपको अपने आप फील आएगा कि यहाँ पे एक राउंडनेस है, कि चीज़ें पीछे की तरफ जा रही हैं, उसकी शैडो बन रही है। और स्टार्टिंग में आपको इसी लाइट का यूज़ करके लाइव सेटअप के साथ या लाइव अगर आप फ़ोटो से भी करना चाहते हैं तो आपको देखना है, पहले सोचना है सब्जेक्ट को चुनने से पहले कि लाइट उसमें किस तरह से पड़ रही है। क्योंकि मोस्टली आर्टिस्ट ऐसी चीज़ को फील करते हैं कि प्रॉब्लम और फेस करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करें जो अच्छा लगे, उसको बना सकें और उससे वह सीख सकें। और इसी चक्कर में वह घंटों स्क्रॉलिंग करते करते टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको लाइटनेस का ध्यान रखना है कि लाइट किस तरह से पड़ रही है और किस टाइप की लाइटिंग का यूज़ करके आपको सब्जेक्ट को बनाना है। जितनी भी टाइप की लाइट्स अभी मैंने बताई उनको अभी आपको स्टार्टिंग में इग्नोर करना है। पहले आपको इसी लाइटनेस का, क्योंकि इसमें आपको हाईलाइटिंग पॉइंट्स, जो शेडोज़ हैं और सारी चीज़ें आपको, और जो शेप्स हैं उसको अच्छे से समझने में आसानी होगी। फिर जब आप इस लाइट को अच्छे से समझ जाओ, उसको मास्टर कर लो प्रैक्टिस कर करके, उसके बाद आप धीरे धीरे साइड लाइट को समझिए, फिर फ्रंट लाइट को समझिए, फिर उसके साइड बस लास्ट में बैक लाइट को समझिए। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग में केवल इसी लाइट का यूज़ करके प्रैक्टिस करनी है। तो आपको भी अपने कमरे में, टेबल पे, कहीं पे भी ऐसी लाइट को सेट करके और सारे बल्ब वगैरह बंद करके केवल एक लाइट को जला के अपने सामने जो सब्जेक्ट रखा है उसको बैठ के देख के ऑब्ज़र्व कीजिए। ना आपको ड्रॉ करना है, ना आपको शेडिंग करनी है, ना वैल्यू, कुछ नहीं करना है। आपको जस्ट उसको आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ के उसको आराम से देखिए कि लाइट किस तरह से पड़ रही है, किस तरह से उसमें शेडोज़ बन रही हैं, किस तरह से उसमें ट्रांजिशंस हो रहे हैं। जब आप इस चीज़ को समझने लग जाओगे फिर उसको आपको आर्ट वर्क में दिखाना ईजी रहेगा। अभी आपने जितनी भी लाइट समझी उन सबको अभी एक साथ प्रैक्टिस करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रीस्ट लाइट, जिसको हम फॉर्म लाइट बोलते हैं, उसके साथ अपने आर्ट वर्क की प्रैक्टिस कीजिए, लाइव स्टडीज़ कीजिए, गूगल पर जाके इसी टाइप की पिक्चर्स को निकालिए जिसमें कुछ इस टाइप की फॉर्म लाइट पड़ रही हो, तो उससे आप प्रैक्टिस प्रिंट आउट निकाल के कर सकते हो। अब आने वाली वीडियो में हम पहले समझेंगे कि किस तरह से आपको वैल्यूज़ की प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके बाद आप लाइट को और वैल्यू को मिक्स करके आप आर्ट वर्क को प्रैक्टिस कीजिए। और इस चैनल से कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियोज़ में हम और भी सारी चीज़ें डेमोज़ के साथ भी देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम वैल्यूज़ को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझेंगे और उसको प्रैक्टिस कैसे करना है उस बारे में भी डीपली समझेंगे।